नमस्कार, एक बार फिर से आज की इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपकी एक नए क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट की जा रही है। तो ये जो नया चैप्टर है आज आपका, इसका नाम है घन, घनाभ तथा बेलन, क्यूब, क्यूबिड और सिलेंडर। तो ये क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ आपके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं ये आज हम आपको इसमें बता देंगे, कुछ फार्मूले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और डेली की क्लास अब अटेंड जरूर कीजिएगा। देखिए, कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे रेगुलर, तो अब से आपकी क्लासेस फिर से रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं। तो आपको क्लास डेली अटेंड करना है दोस्तों। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जितने भी बच्चे ये समझ रहे थे कि अभी क्लास नहीं चल रही है तो उनको भी पता चल जाए कि क्लास अब डेली रेगुलर स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो क्या है, क्यूब। घन क्या होता है? तो घन, आपको एक यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं घन। घन का मतलब क्या हुआ, देखिए, छह पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, घन कहलाता है। घन आपकी 3D होती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल होती है। आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें ये जो होता है आपका 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पे देखिए, आपको कई सारे पृष्ठ दिख रहे होंगे, 6 पृष्ठ, कई सारे नहीं, 6। एक तो आपका ये वाला हो गया। अब दूसरा आप देखिए तो ऊपर से ये वाला हो गया। फिर जो तीसरा आप लोग देखेंगे वो अंदर से हो जाएगा ये वाला। फिर आप लोग बाहर से जो देखेंगे ये नीचे का हो जाएगा। फिर इधर का हो जाएगा आपका। फिर एक आपका ऊपर का हो जाएगा। मतलब टोटल जो आपके यहाँ पे बनेंगे वो क्या बनेगा, 6 आकृति, आप मतलब 6 पृष्ठ आपके होंगे। और ये पृष्ठ क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये एक वर्ग का निर्माण करेंगे। चाहे जो आप यहाँ से ले लें पृष्ठ, वो आपका क्या कराएगा, वर्ग का निर्माण करेगा। और ये 6 वर्ग जो मिलकर के बनाते हैं, जितने 6 वर्ग होते हैं ना, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है, तो 6 वर्ग इनमें टोटल जो है मिल जाएंगे और आपका एक घन का निर्माण कर देंगे। तो इससे हम क्या कहेंगे, घन। अगर आपको घन बनाना सीखना है तो आप इस प्रकार से घन बना सकते हैं, एकदम से 3D में। कोई भी आपसे अगर कहीं पे पूछ लिया जाए कि घन कैसे बनेगा, तो आप घन इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आप घन भी बनाना सीख सकते हैं। तो ये आपका घन बन गया। तो यहाँ पे आपको ये एक 3D होता है, 3D फिगर है, और इसमें आपको 6 पृष्ठ मिलते हैं। और 6 पृष्ठ जो होते हैं, एक पृष्ठ जो है एक वर्ग होता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे फाइनल हो गया होगा। उदाहरणार्थ क्या है, वर्गाकार बक्सा, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, एक वर्गाकार बक्सा, और ये 3D में है, इसलिए ये घन है। अब संलग्न चित्र में, अब 3D का मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3D मतलब क्या होता है आपका, जो जिसमें 3 डायमेंशनल हो, मतलब कि आप उसे महसूस कर सकें। आप इसमें अगर देखेंगे तभी आपको यहाँ पे आपको देखने का नज़रिया आपको बताएगा कि ये 3D है या नहीं। अगर इसी को हम एक बक्सा ऐसे बना दें तो आप इसे कहेंगे कि ये तो अब 3D है ही नहीं, लेकिन इसे भी हम 3D कहेंगे। कैसे कहेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इसके नीचे जो है कुछ दिया है या नहीं दिया है। आप इसी को अगर आप ऐसे ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार से नज़र आएगा। लेकिन जो 3D होता है को आपको बना के ऐसे दिखाना रहेगा कि इस प्रकार से 3D है। तो ये घन आपका क्या है, एक 3D फिगर है। देखिए, यहाँ पे संलग्न चित्र में एक घन को दर्शाया गया जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। इसकी जो सारी भुजाएं हैं, जिसकी भुजा की लंबाई ए दिया है। यदि घन की भुजा ए होगी तो जो घन का आयतन होगा, मतलब V होगा, वो क्या होगा आपका, ए क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन आपका क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है। तो जब घन का आयतन आपको निकालना होगा, अगर कहीं पर भी घन दिया है और घन के एक पृष्ठ, मतलब आपको एक जो है भुजा की लंबाई दी गई हो, भुजा की लंबाई मतलब ए, अगर कुछ भी दिया गया हो लंबाई आपको, तो अगर आपको आयतन निकालना हो घन का, तो वी से हम क्या कहते हैं, आयतन को व्यक्त करते हैं। वी अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, भुजा का क्यूब कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आयतन। तो भुजा का आयतन जो है, घन का आयतन आपको फाइनल हो गया होगा। अगर आपको भुजा दी गई है तो भुजा का क्यूब कर दिया जाएगा, तो हमारा घन का आयतन निकल आएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो हो जाएगा घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। घन का जो संपूर्ण सतह है, सतह मतलब ये जितनी भी परतें हैं, मतलब जो भी पृष्ठ हैं, यही सब होती हैं क्या, सतह। तो घन की संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, वो क्या होगा आपका 6a²। मतलब 6 और गुणे में क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये आपका हो जाता है घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको पता चल गया, क्या होता है, 6 होता है, और गुणे में क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर कर दिया जाता है।
आगे अगर हम बढ़े तो अगला जो आपका पॉइंट है घन का विकर्ण। विकर्ण से आपको कुछ पता चल रहा होगा, जैसे अगर कोई एक यहाँ पे आयत बना हुआ है या फिर कोई वर्ग बना हुआ है। अब अगर इसका हम विकर्ण निकालना चाहें तो जो यहाँ से तिरछा ये जो लाइन मिल रहा है यही हमारा क्या होता है, पूरा लाइन विकर्ण होता है। इसी प्रकार से इसमें भी आप ये विकर्ण कह सकते हैं या फिर इसे विकर्ण कह सकते हैं, इसमें इसे भी आप विकर्ण कह सकते हैं। तो ये होते हैं आपके विकर्ण। विकर्ण अगर आपको निकालना हो किसी घन का, अगर ये घन बना हो, घन का विकर्ण आपको निकालना हो तो विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, √3 और बाहर आपका a हो जाएगा। मतलब ए का आपका मतलब भुजा से आपको √3 में गुणा करा देना होगा, यही आपका हो जाएगा घन का विकर्ण। तो ये 3 चीज़ें आप लोग घन से याद रखिएगा। अगर घन में पूछा जा सकता है कि आपको घन की जो घन का आयतन है बताइए, या फिर घन के सतह प्रत्येक सतह का जो है क्षेत्रफल बताना हो जाए, या फिर आपको घन का विकर्ण बताना पड़ जाए, तो आप यहाँ से ये 3 फार्मूला याद रखेंगे और आप लोग इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, घनाभ क्यूबिड। ये क्या होता है, अभी हमने आपको क्यूब बताया, क्यूब में क्या होता था, उसमें भी 6 पृष्ठ होती थी और इसमें भी आपके 6 पृष्ठ ही होंगे। लेकिन जो आपका क्यूब था, जो घन था, उसमें जो पृष्ठ होते थे वो कैसे थे, आपके वर्ग थे। वहाँ पे क्या थे, सभी के सभी पृष्ठ जो कि ऐसे कुछ बन रहे थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे बन रहा था। और इसमें जो सभी पृष्ठ से आपके 6 पृष्ठ जो ये टोटल बन रहे थे, ये सभी के सभी क्या थे, एक वर्ग थे। लेकिन जो क्यूबिड होता है, मतलब आपका जो घनाभ होता है, वो आपका क्या होता है, उसमें प्रत्येक जो होता है वो आयत बनाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है, ये आपका क्या है, एक आयत है। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक आयत होता है। और सम्मुख पृष्ठ जो होते हैं बराबर होते हैं, मतलब जो सम्मुख पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये आपस में बराबर होगा। ऊपर का और ये जो नीचे वाला है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका घनाभ। आयताकार पिंड या घनाभ कहलाता है। जैसे कि ईंट, माचिस, किताब, ये सभी क्या होते हैं, आपके घनाभ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कहलाती हैं घनाभ। अब आपको जो ये फिगर दिखाया गया है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी जाएगी। और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसे होती है आप समझ सकते हैं। जो इतना चौड़ा होगा ईंट, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ये ईंट के प्रकार का ही दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपने ईंट देखा है तो ईंट में आपको पता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ होती है। अब यदि किसी आयताकार ठोस में मान लेते हैं ईंट की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है, उसे हम यल, बी और एच मान रहे हैं। तो अगर आपको ईंट का आयतन, मतलब ईंट क्या है, आपका एक घनाभ है, तो घनाभ का अगर हमें आयतन ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दिया जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तब आपका घनाभ का आयतन निकल आएगा। फिर अगर हम बात करें घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल, यहाँ पे जैसे हमारा वहाँ पे घन का आयतन था वैसे ही घनाभ का आयतन है। आप लोग घन और घनाभ में याद रखिएगा, नहीं तो आप लगा के चले आए ए क्यूब। अब ए क्यूब में यहाँ पे घनाभ में आपको 3 चीज़ें दी रहेंगी, यल दिया रहेगा, यच दिया रहेगा, बी दिया रहेगा। और जो घन होता है, घन में केवल और केवल ए दिया रहता है, भुजा दी रहती है, भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे आपको घन का आयतन निकालना है, L इंटू बी इंटू एच कर देना है। और घनाभ के जो समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। मतलब 2 गुणे लंबा 2 हो जाता है और ब्रैकेट में आपका लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, भिन्न फिर आपका चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो घनाभ का, तो हो जाएगा 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। इसी प्रकार से अगर विकर्ण निकालना हो, विकर्ण अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो घनाभ का विकर्ण आपका हो जाएगा √में L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं घनाभ के लिए और घन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए मैंने आपको बता दिया। अब अगली पॉइंट पे बढ़ जाते हैं, बेलन। बेलन क्या होता है, बेलन आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोग घर में भी बेलन होता है। इस प्रकार से अगर आपने नाली की जो पाइप होती है, आपने देखा होगा, जो नाला होते हैं उसमें पाइप पड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके पाइप होते हैं ऐसे, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार से बेलन ही है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, एक बेलन ही है। तो यहाँ पे आप लोग फिगर में भी देख पा रहे होंगे, बुक में जो फिगर दिया गया है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेलन का फिगर दिया गया है कि किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने समांतर किसी सरल रेखा,
तो यहाँ पे जो आपका होता है कि वृत्त लंब रूप से हमेशा अपने समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे हम समवृत्ताकार बेलन कहते हैं। ठीक है, देखिए फिगर में भी आपको दिखाया गया है बेलन है। यदि किसी बेलन के आधार वृत्त की त्रिज्या, जैसे जो बेलन होता है, बेलन आप लोग देखिए ऐसे रहता है, एक ऊपर भी ऐसे रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे ये जो है एक यहाँ पे बिंदु होगा, एक केंद्र होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और ऊपर के ये बिंदु होगा जो केंद्र होगा, इससे ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए जो आपका होता है कि किसी वेलन के वृत्त की आधार की त्रिज्या जो आर दी हुई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आर दी है, ऊंचाई आपकी यहाँ से यहाँ तक की एच दी गई है अगर, तो आपका जो बेलन का आयतन होगा क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई से गुणा करा दिया जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर और गुणे में ऊंचाई। फिर आपका जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप ज्ञात क्या करेंगे, 2 पाई आर एच। यहाँ पे एच की जगह पे एल भी लिखा जा सकता है, तो आप इसे यल भी कह सकते हैं या फिर यच कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आपको यल दिया हो तो पाई आर स्क्वायर यल हो जाएगा आयतन। अगर यहाँ पे वक्र पृष्ठ निकालना हो, यल दिया हो तो 2 पाई आर यल हो जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो फिर देखिए, फिर संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर प्लस में एच हो जाता है, 2 पाई आर और यहाँ पे आर प्लस एच हो जाता है। ये क्यों हो जाता है देखिएगा, ये आपका जो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो यहाँ से आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा, मतलब जो संपूर्ण पृष्ठ है जो ऊपर से नीचे तक, वो टोटल जो है पृष्ठ का आपका जो है क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपका बेलन के लिए। अब बेलन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो बेलन आपका जो भरा हुआ और दूसरा आपका खोखला बेलन जो बीच में खाली होता है, जैसे कि पानी जो आपकी नाले का पानी होता, पानी की टंकी जो होती है बेलन, उसे भी आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे माना बेलन की बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दोनों दी गई हो, क्योंकि देखिए जब बेलन खाली है, मतलब कि खोखला है अगर बेलन, तो कुछ इसकी चौड़ाई होगी जो कि भरा हुआ होगा और जो बीच में होगा वो आपका खाली होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या जो है कैपिटल आर मानना पड़ेगा, आंतरिक त्रिज्या आपको स्मॉल आर मानना पड़ेगा और ऊंचाई एच दिया हो। तो आप यहाँ पे आयतन निकालेंगे खोखले बेलन का, तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और जो आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एच प्लस आर माइनस आर। यहाँ पे मतलब क्या हुआ ये आप देखिए, यहाँ पे जो बेलन था, बेलन में जहाँ जहाँ पर आर दिया गया है, जहाँ जहाँ पर त्रिज्या आर दी गई है, वहाँ पर जो खोखला बेलन है वहाँ पे क्या रखा गया है, आर की जगह पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रख दिया गया है और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बेलन का जो आयतन था वो पाई आर स्क्वायर एच था। आयतन जो यहाँ पे खोखले बेलन का है वो क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, मतलब जो आर था वहाँ पे हमने क्या रखा, आर माइनस आर रखा। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच है, तो यहाँ पे देखिए 2 पाई और आर की जगह पे क्या रख दिया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी क्या, खोखले बेलन और बेलन में एकदम से सिंपल सी कॉमन सी चीज़ है, आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को जानना भी ज़रूरी था इस चैप्टर से। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इस चैप्टर से आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस पेपर से आपके इस बुक से इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि इसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पढ़ के हम आपको यहाँ पे बता भी देते हैं जो चीज़ें यहाँ बताने वाली हैं। देखिए घन क्या होता है कि घन के कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपके हो जाएंगे घन, और इस घन में आपको 6 पृष्ठ भी देखने को मिलेगा। देखिए बना देते हैं अच्छे से। अब देखिए ये घन बन गया। अब घन में आपको 6 पृष्ठ दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 1 पे तो पहला पृष्ठ आपको यहाँ पे ये दिखाई दे दिया, चलिए ये हो गया आपका। फिर देखिए दूसरा आपको सामने की ओर दिख रहा होगा, ये हो गया। फिर आप देखिए ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर से। अब देखिए अंदर का भी एक है पृष्ठ, ये वाला, ये हो गया आपका। अब फिर एक नीचे देखिए यहाँ पे, ये भी आपका एक है पृष्ठ, और एक जो है आपका यहाँ यहाँ पे जो कि पीछे की ओर, ये भी आपके हैं। तो टोटल आपको कितने पृष्ठ मिलेंगे, 6 पृष्ठ मिलेंगे। और जो घन होता है, घन में 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक क्या होते हैं, एक वर्ग होते हैं।
अब घन के किनारे की अगर बात की जाए, कोर की बात की जाए, तो कोर कितने होते हैं घन में? 12 कोर होते हैं। आपको पता लग गया होगा 12 कोर कैसे होते हैं। 4 ऊपर हो जाएंगे, 4 नीचे हो जाएंगे, सॉरी 3 नीचे ऊपर हो जाएंगे, या फिर आप कुछ भी आप समझ लीजिए, आपके ऊपर है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कोर कैसे पता चलेगा। देखिए ये आपका हो गया घन, ये आपका हो गया घन। अब घन पे हमें ज्ञात करना है कोर। कोर हम कैसे देखेंगे? देखिए ये हो गया 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, कितने हो गए? 8 हो गए। देखिएगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोर की बात की गई है, कोन की नहीं। कोर मतलब आपको यहाँ पे बता दिया जाए, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। जो कोर होता है आपका क्या होता है? ये होते हैं कोर, जो कि जो यहाँ पे आपके ये चीज़ें हैं, ये क्या हैं? आपके कोर हैं ये चीज़ें। तो इसमें देखिए कितने कोर हैं? 4 इधर हो गया, फिर 3 इधर हो गया, फिर इधर आपके हो गए 2, फिर ऊपर से हो गया। मतलब आपके जो टोटल होंगे 13 हो जाएंगे, सॉरी 12 हो जाएंगे। ये आपके घन के जो है किनारे हैं, कोर हैं। ठीक है। घन के अगर 6 पृष्ठ होते हैं, इनके आमने सामने के पृष्ठ क्या होते हैं? समान होते हैं। और घन के किनारे, अभी मैंने आप घनाभ के भी किनारे 12 हो जाएंगे। जैसे कि अगर घन के किनारे 12 हैं तो आपके घनाभ के भी 12 किनारे हो जाएंगे। अगर इसकी पॉइंट्स की बात की जाए, मतलब जो आपके यहाँ पे कोण हैं, कोण कहा जाएगा। जो कोण होंगे वो क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 हो जाएंगे। मतलब 8 कोण आपके हो जाएंगे, कोण आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर किसी कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस अथवा डिबिया में रखी जाने वाली सुई की अधिकतम लंबाई विकर्ण के बराबर है, जो है विकर्ण के बराबर होती है। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे समझिएगा। मान लेते हैं ये एक कोई यहाँ पे एक कमरा, या फिर इसे हम मान लेते हैं कोई डिबिया है माचिस की। अगर हम पूछे कि कितनी लंबाई तक की हम यहाँ पे कोई सामान रख सकते हैं, कितने लंबा, तो आप अगर ऐसे ऐसे रखेंगे तो ये तो थोड़ा छोटा रहेगा। इधर इधर से रखेंगे तो भी आपको छोटा लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप ऐसे ऐसे रखेंगे तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो पाएगा उतना यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक वर्ग बना लेते हैं, तो वर्ग हमारा जितना भी ज़्यादा इधर से इधर तक लाने में रखा जा सकेगा वो सबसे अधिकतम हो जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा अगर बढ़ा दिया जाए तो नहीं आ सकता है। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि किसी कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस अथवा डिबिया में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी सुई की अधिकतम लंबाई क्या होती है? विकर्ण के बराबर होती है। क्योंकि ये जो भी हमने आपको बताया, अधिकतम लंबाई ये क्या है? आपका विकर्ण है, तो विकर्ण के बराबर होती है। अब 1 घन मीटर में कितना होता है? इतना आपका घन सेंटीमीटर और घन डेसीमीटर होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बेलन में कुल कितनी सतह हैं? तो बेलन में कुल 3 सतह होती है। ऊपर और नीचे 2 बराबर वृत्ताकार सतह होती है तथा बीच का वक्र सतह वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से देख के आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो भी ऊपर आपसे अभी इंपॉर्टेंट जो है फार्मूले बताए गए हैं, सबके सब फार्मूले आप कॉपी में नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, जिससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको आसानी हो। चलिए इतनी चीज़ें हो गई। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला, जो आपके क्वेश्चन है, 1-2 एग्जाम्पल करा दे रहे हैं। फिर कल से आपकी क्लासेज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कराया जाएगा। 120 मीटर लंबे, मतलब यल दिया है यहाँ पे लंबाई। 30 मीटर चौड़ा, चौड़ा आपका क्या दिया है? बी। 40 मीटर ऊंचा, ऊंचाई मतलब यच में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अब अधिकतम लंबाई का मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है? अधिकतम लंबाई होता है विकर्ण। तो जब अधिकतम लंबाई विकर्ण है तो विकर्ण आपको पता है किसका विकर्ण है? यहाँ पे लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब चीज़ें दी गई हैं, तो ये क्या होता है? आपका घनाभ होता है। घनाभ होता है लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जिसमें सब कुछ दी हो, उसे हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। और जब घनाभ दिया गया है तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। ठीक है। अगर हम उसे घनाभ के विकर्ण को कैपिटल बी मान ले तो आपको मैंने फार्मूला बताया था क्या? अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब अगर आपको ये नहीं याद था तो आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा मन लगा के, क्योंकि अभी भी मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही घनाभ के बारे में बताया। अगर आप अब भी इसे याद नहीं कर पाए तब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग याद अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कॉपी में पेन लेकर के साथ में बैठ के पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। तो घनाभ का अगर हमें आयतन निकालना हो तो हमें इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एल बी एच की जो है वैल्यू आपकी दी गई है, एल बी और एच। एल की जगह पे हम 120 रखेंगे, बी की जगह पे हम 30 रखेंगे और एच की जगह पे
40 रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका v निकल के आएगा, आयतन जो निकल के आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा देखिएगा। आयतन यहाँ पे v बराबर हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 120 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 30 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 40 का स्क्वायर। मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग जो है जोड़ दिया जाता है आयतन में। तो देखिए यहाँ पे 120 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 14,400, ठीक है 14,400। 30 का हो जाएगा 900 और 40 का हो जाएगा 1600। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम इसे जब जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है 16,900 मिलती है, 16,900। और 16,900 जो होता है किसका होता है वर्गमूल। तो 16,900 का जो है वर्गमूल निकालेंगे हमारा तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, क्योंकि 13 तिरैयम होता है 169 और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो v आएगा वो कितना आएगा 130 मीटर, 130 मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आयतन है, सॉरी विकर्ण निकालना है, हमें वी नहीं निकालना है। यहाँ पे वी मत मानिए, यहाँ पे विकर्ण को हम कुछ भी मान सकते हैं, विकर्ण ही लिख देते हैं, क्योंकि वी अगर आप ध्यान देंगे तो वी मतलब हो जाता है आयतन, ये हो जाता है आयतन। लेकिन हमें आयतन नहीं निकालना है बल्कि हमें निकालना है विकर्ण। तो इसलिए विकर्ण को हम मीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, विकर्ण एक लंबाई ही होती है तो उसे हम मीटर ही रखेंगे। तो यहाँ से आपका विकर्ण क्या हो जाएगा 130 मीटर हो जाएगा। अगर आप आयतन की मात्रक लिखेंगे तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब ही लिखा जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो विकर्ण हो जाएगा 130 मीटर हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही आसान सा है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, लगा पाएंगे अगर तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। अदरवाइज हम आपको कल के वीडियो में ये भी क्वेश्चन कराएंगे, साथ साथ में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी करा दिया जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। फिर इसकी आंसर आप अच्छे से पता करने के लिए हमारे वीडियो को देखिएगा अगले दिन। तो डेली की क्लासेज अटेंड जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त, सभी मित्र वीडियो को देख सकें और डेली की क्लासेज अटेंड कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।